नाउ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। भाई प्लानिंग की क्या लिमिटेशन है? हम लोग प्लान तो करते हैं कि भाई हम लोगों को इस तरह से काम करना है, फ्यूचर में हम लोग इतना काम करेंगे जो इतना गोल अचीव हो ही जाएगा, लेकिन फ्यूचर कैसा है? अनसर्टन। मैंने बोला कि फ्यूचर को आपको प्रेडिक्ट करना है कि ऐसा ऐसा होगा, इसलिए मैं अभी काम कर रहा हूँ और गोल अचीव होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप हर बार प्लानिंग करो और वो सक्सेस हो। इसीलिए प्लानिंग फ्लेक्सिबल रहता है। प्लानिंग बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, क्योंकि प्लानिंग के लिए आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत है, अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स। अगर आप एक हॉस्पिटल ओपन कर रहे हो तो आपको उस हॉस्पिटल को कैसे चलाया जाता है, कितना डॉक्टर की टीम की रिक्वायरमेंट है, ऐसा एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी। वो अच्छे खासे पैसे आपसे ले लेंगे। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको एमबीए एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी। आप एक फाइनेंशियल कंपनी ओपन कर रहे हो तो आपको बहुत सारे सीएस की जरूरत होगी। तो ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग में बहुत टाइम चला जाता है, कभी कभी तो एक एक महीने चले जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को प्लानिंग करने में। जैसे अगर हम बात करें जियो कंपनी को सिर्फ मार्केट में लाने में 2 साल लग गए। कंपनी ने प्लानिंग में 2 साल लगा लिए और उसको एग्जीक्यूट करने में 2 साल लगा दिए। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस है। प्लानिंग कभी कभी इरेलेवेंट भी हो सकता है कि आपने कोई चीज सोची और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। जैसे मान लो कि 2 साल अगर जियो ने लिए और 2 साल के अंदर मान लो कि बाकी कोई कंपनी जैसे कि वोडाफोन है या फिर बाकी जो अदर कंपनीज है एयरटेल वगैरह, उन्होंने कोई ऐसी चेंजेस ला दी होती, या जियो की तरह जैसे जियो फ्री लेकर आया था उस टाइम पे, अगर मान लो एयरटेल और वोडाफोन लेकर आया कि आप 4G यूज करो फ्री में 1 साल तक, तो शायद जियो जो है वो फेल हो जाता और उसका बिजनेस उसको बंद करना पड़ता। 2 साल का पैसा, 2 साल की मेहनत और 2 साल की प्लानिंग जीरो हो जाती। टाइम्स टू वर्ड डिग्निटी। कभी कभी आपके जो प्लान है वो रिग्ड रहते हैं, मतलब जिद्दी। आप चाहते हो कि वो कभी चेंज ना हो, आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो भी नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं बिजनेस को लॉस भुगतना पड़ता है। तो प्लानिंग हमेशा ऐसा होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो। अगर आपने रिग्ड पॉलिसी यूज की है, एक फिक्स पॉलिसी यूज की है कि आप इसमें चेंज नहीं करोगे मतलब नहीं करोगे, तो बिजनेस को लॉस कर सकता है। अनसर्टन ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि किसी कंट्री के जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, या फिर आप कंट्री के पॉलिटिकल पार्टीज या नेचुरल कैलेमिटीज, इन सारी चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इनके अंदर चेंज आने की वजह से 110% प्लानिंग में चेंजेस आते ही हैं। तो अगर ये चेंज हो गए एक्सटर्नल फैक्टर, तो प्लानिंग चेंज हो जाएगी, जो उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। जब आप प्लानिंग करने बैठते हो तो आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जिनके पास फील्ड की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो, फील्ड का पूरा एक्सपीरियंस हो। अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी है, उनके पास रिसर्च प्रॉपर नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर लोगों को आपने लिया हुआ है, तो प्लानिंग गलत हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉय क्रिएटिविटी। भाई इसके लिए तो गूगल बहुत पैसा देता है, इवन आप यूट्यूब देख सकते हो, ये गूगल की क्रिएटिविटी। तो भाई अगर आपके एम्प्लॉयज हैं वो क्रिएटिव हैं, आपको बता रहे हैं कि सर आपकी प्लानिंग में गलती है, इसको चेंज करो, और अगर आप उनको रोक रहे हो, आप कह रहे हो भाई तू तो एम्प्लॉय है, तेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तू मत बोल बीच में, मैं एक्सपीरियंस हूं, मैं बोलूंगा वैसे ही होगा। तो जहां पे आप एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी को रोक रहे हो और आप प्लानिंग में चेंज करने से अपने आप को रोक रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। ये प्लानिंग का सबसे बड़ा लिमिटेशन है। एंड यूज ऑफ फॉल्टी मेथड, जैसे मैंने आपको बताया ना, सेलिंग करते वक्त मेरे पास 2 लोग हैं जिसमें से एक इंसान बहुत अच्छा सेलिंग कर रहा है लेकिन एक नहीं कर रहा है। तो रीजन है कहीं ना कहीं फॉल्टी मेथड वो यूज कर रहा है। अगर आपकी प्लानिंग की जो मेथड है वो गलत है, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी।